हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट इन 2 पेजेस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट की। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है, इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आपको डायरेक्शन के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। देखिए, आप सबसे टॉप पर नॉर्थ होता है और नॉर्थ से जस्ट 180 डिग्री पर आप नीचे बॉटम की तरफ आएंगे तो ये साउथ होता है। राइट साइड पर हमारे हमेशा ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड पर हमारे हमेशा वेस्ट होगा। ठीक है, आप इसको याद करना चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हम लोग कहते हैं वेस्ट बंगाल, लेकिन दरअसल वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, यानी कि जस्ट ऑपोजिट। क्योंकि ये ऐसे हुआ था कि ये बंगाल था, इसका पार्टीशन हुआ तो ये ईस्ट बंगाल चला गया जो आज का बांग्लादेश है, और ये वेस्ट बंगाल हमारे पास आ गया, इसीलिए इसको वेस्ट बंगाल कहते हैं। बट दरअसल ये ईस्ट में है। और जो भी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है इसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। हम जानते हैं इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे यहाँ। और अगर आप नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ट्रैवल करोगे तो इसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। आपको पता होगा आज़ादी के टाइम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हुआ करता था। अगर आप वेस्ट और साउथ के बीच में आएंगे तो इसे साउथ वेस्ट कहते हैं, जैसे कि केरला का इलाका हो गया। और अगर आप साउथ और ईस्ट के बीच में ट्रैवल करोगे तो ये साउथ ईस्ट कहलाएगा, जैसे तमिलनाडु का एरिया हो गया या आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए डायरेक्शन से रिलेटेड। आइए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि ये दिया हुआ है, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। यानी कि एक सुबह की बात है कि उदय और विशाल दो शख्स हैं, एक दूसरे को देखकर बात कर रहे थे किसी क्रॉसिंग पर। इफ विशाल्स शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, अगर विशाल की जो इमेज बन रही थी, जो शैडो बन रही थी, वो उदय के एग्जैक्टली लेफ्ट पर है, तो विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग? तो उदय कौन सा डायरेक्शन को फेस कर रहा था? हमें पता है कि ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, अभी हमने देखा। और हमें पता है सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सन यहाँ कहीं पर होगा मॉर्निंग के टाइम पर। और जाहिर सी बात, अगर सन यहाँ पर है तो इमेज किसी भी पर्सन की यहाँ पर बनेगी। इसका मतलब यहाँ पर इमेज होगी किसकी? विशाल की। और ये लेफ्ट साइड कब होगा? जब विशाल इस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। विशाल की इमेज लेफ्ट साइड पर तो इधर पड़ सकती है। तो अब कह रहा है उदय और विशाल एक दूसरे को बात करते हैं, इसका मतलब ये उदय है और ये विशाल है ना? एक दूसरे से फेस टू फेस करके बात कर रहे हैं। और विशाल की शैडो एग्जैक्टली लेफ्ट थी उदय के। तो अगर ये उदय है और ये विशाल है तो ये देखिए उदय की इमेज एग्जैक्टली लेफ्ट पर है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग? तो ये उदय खुद किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? तो अब सी बात है, नॉर्थ है ऊपर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, नॉर्थ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ y इज इन द ईस्ट ऑफ x, यानी कि ये कोई x है और ये कोई y है, और वो कह रहा है कि y इज इन द ईस्ट ऑफ x। तो आप देख सकते हैं x से अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो y खड़ा हुआ है वहां पर। आगे देखते हैं, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, ये खुद जो है वो z के नॉर्थ में। तो आप देखिए z से आप ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्थ की दिशा में तो आपको x मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, साउथ मतलब z से हम नीचे की ओर जाएंगे तो हमको मिलेगा p। तो वो इसी p की बात कर रहा है। तो कह रहा है इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, तो p साउथ, z के साउथ में, बिल्कुल सही है। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, तो आप देख सकते हैं y से p किस डायरेक्शन में है? नीचे की ओर है। और ये डायरेक्शन अभी हमने बताया, यहाँ पर आता है वेस्ट, यहाँ पर आता है साउथ, तो ये डायरेक्शन आपका साउथ वेस्ट कहलाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा साउथ वेस्ट। तो क्या इसमें कहीं पर भी साउथ वेस्ट है? ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, नन ऑफ दिस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट,
एंड सो ऑन, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम मैप ड्रॉ कर लेते हैं और हमें पता है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, लेकिन अब उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। तो उससे पहले साउथ ईस्ट होता है कहाँ पर है? तो दोस्तों हमें पता है साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होता है, दैट मीन्स ये डायरेक्शन है। और वो कह रहा है इट बिकम्स नॉर्थ, तो हमने इसको नॉर्थ बना लिया। तो जाहिर सी बात है ये नॉर्थ है, तो इसके जस्ट अपोजिट जो होगा वो ऑटोमेटिकली साउथ हो जाएगा। इसके बाद वो कह रहा है नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट हमें पता है दोस्तों ये होता है और ये बन गया वेस्ट। तो जैसे ही ये वेस्ट बना इसके अपोजिट में ऑटोमेटिकली ईस्ट बन जाएगा। अब वो क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट विल वेस्ट बिकम्स। तो वेस्ट क्या हो जाएगा? तो ओरिजिनली तो ये वाली पोजीशन वेस्ट थी, मगर अब हम देख रहे हैं कि ये पोजीशन साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स ये खुद क्या हो गया? साउथ ईस्ट हो गया। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से साउथ ईस्ट हम देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। सपोज करिए ये मैन का स्टैंडिंग पॉइंट है, वो यहां से ये चला 5 किलोमीटर साउथ की तरफ एंड देन टर्न्स टू द राइट। अब आप एक मैन के अकॉर्डिंग सोचें तो ये वो इस डायरेक्शन में चल रहा था, तो उसका फेस इधर ही के डायरेक्शन में होगा, और यहां से अगर वो राइट लेता तो उसका राइट ये होगा। तो कह रहा है 5 किलोमीटर चलने के बाद वो राइट टर्न ले रहा है, तो ये राइट टर्न ले लिया। लेकिन कितना दूर जा रहा है? तो वो कह रहा है आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, दैट मीन वो राइट टर्न लेकर 3 किलोमीटर्स तक चला। ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब वो जब यहां पर खड़ा था तो उसका लेफ्ट ये होगा, वो यहां तक फिर से चला। कितना चला दोस्तों? अब वो कह रहा है 5 किलोमीटर चला, तो वो 5 किलोमीटर चल गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो कुछ यूं आपको चलना पड़ेगा। तो मैप में जब हम ये डायरेक्शन आते हैं तो हमें पता है ये वेस्ट और ये साउथ है, दैट मीन्स ये डायरेक्शन हमारा हो गया साउथ वेस्ट। तो इन चारों ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन डी है साउथ वेस्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस पहली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। राहुल अपने घड़ी को, टाइम पीस एक तरीके की घड़ी आप समझ सकते हैं, उसको वो इस तरीके से अपने टेबल पर रखता है कि एग्जैक्टली 6 बजे जो आवर की हैंड होता है, यानी कि आपको पता होगा अगर आप घड़ी देखेंगे तो एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो जो छोटा वाला होता है इसी को एक्चुअली हम आवर हैंड कहते हैं। तो वो कह रहा है कि एग्जैक्ट 6 पे आवर हैंड जो है वो नॉर्थ की दिशा में थी। मतलब ये जो छोटा हमारी घड़ी में नीचे की ओर होता है वो एक्चुअली इस घड़ी में ऊपर की ओर था। तो आइए इसको पहले हम अच्छे से देख लेते हैं, फिर से बनाते हैं। तो अगर हम चलें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये 6 PM बज रहा है, लेकिन नीचे नॉर्थ है, ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। तो नीचे नॉर्थ है तो ऑटोमेटिकली ऊपर साउथ हो जाएगा। अब वो कह रहा है इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15। तो 9:15 कब होते हैं? 9 तो यहाँ पर होगा और 15 मिनट यहाँ पर होगा। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ हो गया है, तो अब ये दोनों कौन से एंड होंगे हमें ये नहीं पता। तो हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए जब हम साउथ से ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे और नॉर्थ से ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे तो ओरिजिनली क्या आता था हम ये देख लेते हैं, तो फिर हमें यहाँ पर भी पता चल जाएगा। तो अगर आप ओरिजिनल देखें तो ऊपर होता था नॉर्थ, नीचे होता था साउथ, इधर होता था वेस्ट और इधर होता था ईस्ट। तो आप देखिए इसे क्लॉकवाइज जब हम चल रहे हैं तो नॉर्थ के बाद अगला क्या पड़ रहा है? ईस्ट पड़ रहा है। साउथ के बाद अगला क्या पड़ रहा है? वेस्ट पड़ रहा है। दैट मीन्स ये हमारा वेस्ट बन जाएगा और ये हमारा ईस्ट बन जाएगा। अब जाहिर सी बात है जब 9:15 होंगे तो ईस्ट पर 9 वाली घड़ी रहेगी, यानी कि छोटी सुई रहेगी जिसे आवर हैंड भी कहते हैं, और मिनट हैंड वेस्ट की तरफ रहेगी। क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ मिनट हैंड की बात कर रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वेस्ट के डायरेक्शन में रहेगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन डी वेस्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।